फुआना गांव में आज हमारे साथ मौजूद है भावी जिला परिषद पद के उम्मीदवार और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सर, आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैम मेरा नाम मुकेश बुआना है। मैं मुकेश बुआना, मेरा गांव बुआना है। और मैं अपने स्टडी पहले तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में भी राजनीति की है। मैं MD यूनिवर्सिटी रोहतक, वहाँ से मैं LLB पास आउट हूँ। और मैं मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मेरे जो वार्ड है, मेरे हल्का है, इसमें बहुत सी समस्या हो रही है, खासकर तो युवाओं की। मैंने उनको देखा भी, कोई नशा के प्रति ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि भी जो विकास का जो एक दरिया होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे मैं गया कई गाँव में डोर टू डोर पे, वहाँ पे गलियों की बहुत समस्या है, पीने के पानी की बहुत समस्या है। वो जो गंदा पानी है उनको उनकी गांव से बाहर की निकासी नहीं है, उनकी एक बहुत अहम समस्या है। और मैं युवाओं को जो खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति होना चाहिए, वो भी एक समस्या हुई है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा हमारे भारतवर्ष में पूरा है, वह उसका सपना जो साकार करने के लिए मेरा जो एक उद्देश्य है इस राजनीति में आया। सर, आप जनता के बीच किन एजेंडा को लेकर? मेरा जो मेन एजेंडा तो यही है कि भाई अपना एक, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष में मेरा एक जो वार्ड है, मेरा जो क्षेत्र है उसका नाम हो। मेरा ये सपना, कोई भी हमारे क्षेत्र का कोई तमिलनाडु या कोई चेन्नई, बाहर के किसी भी कोने में जाए, वहाँ पे वो बताए कि भी मैं इस क्षेत्र से हूँ, तो उसमें उसको एक दूसरा बंदा एक अलग से उसकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे कि वो इतना महान क्षेत्र है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, पढ़े लिखे युवा लड़के हैं, वहाँ पे बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं, वहाँ पे बहुत से जो बेटियों को एक नया प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरा जो एजेंडा ये है, जनता के प्रति ये लाना चाहता हूँ अपने। जी सर, आपका वार्ड नंबर क्या है? आपके वार्ड में कुल कितने गाँव आते हैं? मेरा वार्ड नंबर 18, उसमें 13 गाँव आते हैं। हर एक गाँव में मैं डोर टू डोर कर चुका हूँ, सभी मेरे जो युवा साथियों से मिल चुका हूँ, और जो मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद ले चुका हूँ। उन्होंने मैंने यही बात कही है कि बेटा जो तेरा उद्देश्य है तुम लेके चल रहे हो, ये बहुत अच्छा उद्देश्य है, तुम लेके चल रहे हो। और हमारे को पूरा विश्वास है कि आप हमारे हल्के को पूरे भारतवर्ष में एक नई दिशा देने का काम करोगे। और मैं एक और बता दूं, मेरा पहला उद्देश्य युवाओं के प्रति रहेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जैसे सोनीपत, रोहतक की बजाय यहाँ पे खेल की सुविधाएं बहुत कम है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी मजबूरन वहां जाना पड़ता है सोनीपत रोहतक में, क्योंकि उनका एक मेन कारण ये है कि यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही, स्टेडियम नहीं है, जिम नहीं है, जो एक मेन एक जो पीढ़ी होती है कि बच्चे स्टेप टू स्टेप चलना होता है, उनकी सुविधा यहाँ पे हमारे क्षेत्र में नहीं है। सबसे पहले मेरा काम यही होगा, हर एक गांव में स्टेडियम, हर एक गांव में जिम और हर एक गांव में कोच की सुविधा। ये मेरा एक मेन उद्देश्य है, मेरा पहला प्राथमिकता पहली यही रहेगी। सर, आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या एक तो पानी की है, गंदे पानी की निकासी नहीं है गांव से बाहर। और दूसरी समस्या पीने के पानी की, वो मैं पीने का पानी की मैं हर एक गांव में पानी का टैंक करवाऊंगा। हर एक गांव में, जो बड़ा गांव होगा वहां पे 2, और जो एक जैसे छोटा गांव होगा उसमें 1, ये कराऊंगा। और दूसरी बात, हर एक गांव में जैसे ज्यादातर तो मैंने, मेरे बोना गांव है उसमें मैंने आवाज उठाई है स्टेडियम की, DC साहब से मिले, डॉक्टर आदित्य दहिया जी, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे को सोल्यूशन बताया कि भी तुम्हारा स्टेडियम इतने से पुराना ऐसे है तो इसका मैं समाधान करूंगा। उन्होंने एक सोल्यूशन अलग भी बताया कि भी तुम भी जागरूक हो, अपने जो गांव के सीनियर खिलाड़ी हैं उनको बताओ, सब मिलके ही ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारा गांव पूरा स्टेडियम अच्छा हो सके। उसमें वहां पे गए, मैं मेरे गांव का काम चल रहा स्टेडियम, और मैं कई भी गाँव में जाता हूँ वहां पे जिम नहीं है, जिम है तो थोड़ी बहुत है नाम मात्र की, तो मैं उसका पूरा काम करूंगा, पूरी जिम लगाऊंगा सारे गांव में, जिससे कि युवा खेल सके। और ये खेल एक ऐसा माध्यम है, साथियों आप सभी को पता भी होगा, सब पढ़े लिखे हैं, सब ने पता इस बात का नॉलेज है कि भी खेल के माध्यम से ही नशा को दूर किया जा सकता है, और नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप। मेरे गांव का काम चल रहा स्टेडियम, और
मैं कई भी गांव में जाता हूँ, वहां पे जिम नहीं है, जिम है तो थोड़ी बहुत है नाम मात्र की, तो मैं उसका पूरा काम करूंगा, पूरी जिम लगाऊंगा सारे गांव में, जिससे कि युवा खेल सके। और ये खेल एक ऐसा माध्यम है साथियों, आप सभी को पता भी होगा, सब पढ़े लिखे हैं, सब ने पता इस बात का नॉलेज है कि भी खेल के माध्यम से ही नशा को दूर किया जा सकता है। और नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई दवाई दे दोगे या कोई ऐसी बात बोल दोगे जिससे कि नशा बंदा छोड़ देगा। एक खेल के जरिए ही नशा को दूर किया जा सकता है। जैसे कि आपको बता दूं, कोई भी खिलाड़ी है, गेम करता है, तो वो देखता भी मेरे में ये कमजोरी है, तो अपने माइंड में ये जाएगी या तू नशा करता है, इसलिए तेरे में स्टेमिना नहीं है, तेरे में पावर नहीं है, तू नशा करता है, तो इसलिए वो उनको चीजों को छोड़ देगा। जो अंदर से बच्चा जो मान लेता है ना, वही काम करता है। इसलिए मेरा ये उद्देश्य रहेगा, एक तो नशा का मैन, एक पानी का, एक स्टेडियम का, एक बच्चों खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो आज रोहतक सोनीपत में है, वो अपने जीन क्षेत्र का जो मेरा वार्ड है उसमें लाऊंगा मैं अपना। इसके लिए मैंने कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं। मैंने जूनियर नेशनल में मेडलिस्ट हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडलिस्ट हूँ मैं इंटरनेशनल गया हुआ हूँ। खुद मैंने देखे, मेरे भाई हैं वो खुद प्लेयर है, मेरे पापा हैं, मेरे पापा खुद 1982 में गेम बेस पे ही हरियाणा पुलिस में लगे थे, और फिर 1992 में डीपी लगे। अपनी मेहनत से, अपने गेम के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए फ्री में शिक्षा देकर बच्चों कम से कम 20 बार तो इंटरनेशनल, 40 बार नेशनल, जो कि आज हम अपने हरियाणा पुलिस में कोई इंस्पेक्टर है, कोई कोच है। तो हमारा एजेंडा, हमारा सपना, हमारे परिवार का जो मेरे को एक मार्गदर्शन मिल रहा है वो यही है, क्योंकि खिलाड़ी है ऐसी चीज होती है जो कि अपने क्षेत्र को, अपने परिवार को बदल सकता है। ये मेरे पापा ने मुहिम चलाई, और मेरे पापा ने अभी भी फ्री में शिक्षा देते हैं। ये फ्री में शिक्षा देने का उद्देश्य ये है कि बालक मोटिवेट होता है, परिवार ये सोचता है कि भी हाँ चलो फ्री में शिक्षा मिल रही है, तो थोड़ा सा अलग से ये सोचता भी हाँ सही है जाओ। क्योंकि अपने देहात में एक नियम है कि भी यहाँ पैसा लगेगा, यहाँ ये लगेगा, वहां पे कम लोग जाते हैं। सर, जनता का आपके प्रति क्या रुझान है? मेरा जनता के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। मैं कभी भी किसी भी गांव में जाता हूँ, सभी मेरे को बहुत अच्छा मान सम्मान देते हैं, और जो मैं बताता हूँ भी, मैं इस उद्देश्य से राजनीति में आया हूँ, तो मैंने जो ये कमियां है मैंने बारीकी से देखी है, जो ये कमियां मेरे प्राथमिकता रहेगी इस चीज की, तो वे सब ये कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया है। सर, अगर आपको जनता अपना प्रतिनिधि चुन भी लेती है तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम रहेगा मेरा नशा दूर करने का युवाओं में, जो कि आज एक अंतिम चरण पर चल रहा है, जिससे बहुत ही युवाओं को एक बर्बाद हो रही है। मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा, और दूसरा रहेगा पानी का, और तीसरा रहेगा बच्चों, लड़कियों का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा आज पूरे अपने भारतवर्ष में जो ये नारा लगाया था, जो आज दुनिया में फेमस है, उसके जो कमियां रह रही है हमारे क्षेत्र में, उसको दूर करूंगा। क्योंकि लड़कियां ही ऐसी चीज है जो कि दो घरों को कामयाब बना सकती है, दो घरों को संवार सकती है। आप सभी ने पता भी होगा, क्योंकि लड़कियां दो घरों को संवारेंगी, उससे 4 घर संवरेंगे, ऐसे होंगे। इसलिए मेरी प्राथमिकता लड़कियों के लिए भी पहली रहेगी, क्योंकि लड़कियां एक ऐसा माध्यम होती है जो एक समाज को एक नई दिशा देती है और समाज की उन्नति में अहम योगदान करती है। सर, विधवा व बेरोजगार महिलाओं के लिए आप किस प्रकार की मुहिम अपने वार्ड में लागू करना चाहते हैं? जैसे मैं कोई विधवा है, जैसे हमारे बहुत से लड़कियां जैसे भी जो एक उनके मेहनती है, उनको जो एक मेहनत है, जो उनमें एक लगन है, उसके प्रति उनको कोई वो गाइडलाइंस देने वाला नहीं है, तो इसके माध्यम से मैं जैसे कोई भी जो सिलाई मशीन का जो सेंटर है वो बनवाऊंगा, जिससे कि वो अपनी जो योग्यताएं हैं वो दिखा सकें, और उसके माध्यम से अपना रोजगार उनको मिल सके। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी सर, जैसे कि अभी गणतंत्र दिवस पर्व नजदीक आ रहा है, तो आप अपने वार्ड की जनता व देश की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बहुत बड़ी वो बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई तो बधाई देता भी नाम मात्र, मैं दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि आप जो स्वतंत्र देश है अपना, उसके प्रति आपने मुहिम चलाई है। आपने ये सवाल मेरे से पूछा है क्योंकि आपके प्रति भी एक देशभक्ति है। देशभक्ति ही एक ऐसी चीज है जो सबको आगे पहुंचाती है।
साथियों, जो बाहर है, जो देश है, वो अपने देश के लिए सोचते हैं, हम अपने देश के लिए नहीं सोचते। ये हमारे में एक मेन कमी है। और जो स्वतंत्र अपने जो 26 जनवरी का जो अहम दिन है अपने लिए, इस दिन ये अपने लिए इसमें एक अपने प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 26 जनवरी को प्रेरणा ले लो कि हम अपने देश के लिए सोचें, और देश में जो अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जिस काम से उसमें अपनी प्राथमिकता दे, वो काम करो। और अपने देश की जो भावनाएं हैं वो अपने अंदर लाओ। देश की भावनाएं ये कि भी अपने देश में आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, उसके लिए सोचो। अपने देश में ओलंपिक में मेडल कैसे आएंगे, उसके लिए सोचो। सब मैं हाथ जोड़ के दोबारा विनती करता हूं कि 26 जनवरी को अपने जीवन में ये प्रेरणा लेनी है कि हमने अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। अपनी जो एक सरकारी जो जगह होती है उसको अपना मानना है। और जैसे कि खेलों के प्रति ओलंपिक में कैसे अपने देश के मेडल आएंगे, कैसे वहां पे तिरंगा लहराया जाएगा, वो प्रेरणा लेके 26 जनवरी का जो अहम दिन है इसमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जैसे कि सर ने बताया इनकी बेटियों के प्रति, बेरोजगार महिलाओं के प्रति व अपने वार्ड के विकास के प्रति सकारात्मक इनकी सोच रही है। आपके वार्ड की जनता से हमारी अपील रहेगी कि आपका बढ़ चढ़ कर सहयोग दे, आपको भारी मत से विजय बनाए। थैंक यू। एक और हमारा जो संगठन बना हुआ है RAS फाउंडेशन, RAS फाउंडेशन संगठन का जो संस्थापक है हमारे आदरणीय बड़े भाई राकेश शर्मा, और जो फिलहाल अमेरिका में अपना बिजनेस करते हैं, उनके माध्यम से ये RAS फाउंडेशन संगठन चल रहा है। उनका मैं अपने एरिया का, अपने जिले का मैं प्रधान हूँ। तो हमारा फाउंडेशन का मेन उद्देश्य ये है कि भी कोई भी जैसे कोई गरीब बच्चा हो, उसको भी शिक्षा के लिए जो उचित बुक नहीं मिल रही हो, उसको बुक दिलाने का काम, जो खिलाड़ी है उसको पूरी प्रॉपर किट नहीं मिल रही हो, उसको किट दिलाने का काम, जो भी ऐसा गरीब आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत कमजोर है, उसमें लैट्रिन बाथरूम नहीं है उनके घर पे, वो बनवाने का काम हमारा फाउंडेशन, हमारा संगठन करता है। और मेरे जो संगठन के जो मेरे आदरणीय है राकेश शर्मा जी, वो सहारनपुर यूपी में उनका गांव पड़ता है। उन्होंने हमारे पूरे दिल्ली NCR में कम से कम 52-53 लड़कियों की जो शादी में आर्थिक सहायता दी है, जैसे कि कोई कूलर, फ्रिज वगैरह, बेड, ये देने का काम किया है। और 30 से भी ज्यादा घरों में शौचालय बना चुके हैं, जैसे भी किसी भी शौचालय और कोई कमरा है वो बनाने का काम किया है। और कम से कम 500-600 कंबल इस सर्दी का मौसम में फिलहाल बांट चुके हैं। और उसके माध्यम से आज ही शाम में हमारा जो वार्ड है मेरा, उसमें इसमें कैंप लगा हुआ है। जो भी गरीब, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको कंबल बांटने का काम करते हैं। ये मेरा फाउंडेशन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ साथियों, अपने भारत में कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी बच्चे को कोई भी आर्थिक कमजोरी हो, शिक्षा की कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, किसी को सहायता की जरूरत हो किसी भी प्रकार की, हमारा RAS फाउंडेशन संगठन आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हमारा भाई, जो बड़ा भाई राकेश शर्मा जो अमेरिका में, उनका उद्देश्य ही यही है कि मेरा देश में कोई किसी भी बच्चे को कोई कमी न रह जाए। ये हमारा फाउंडेशन का, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ साथियों, अपने देश के लिए कुछ करोगे तो आप अपना खुद कुछ कर पाओगे। जो आपका चैनल, आपका जो मैंने बहुत से पत्रकार देखे हैं, बहुत से देखे मैंने बहुत से, जैसे मैं खेल में आता था और पहलवान जैसे योगेश दत्त, उनका भी इंटरव्यू लेने आते थे, बहुत से पत्रकार देखे। बट जो आपके में जो इंसानियत आपके उसमें, वो और पत्रकारों में मैंने नजर नहीं आई। क्योंकि आप एक दिल से लगाव है। पत्रकार कई बहुत से सब तो नहीं होते, फिर भी इसमें आजकल जनसंख्या बहुत हो रही है, पैसे के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। बट आपका चैनल, मैंने पहला ऐसा चैनल देखा जो अपने देश के प्रति पड़ा हुआ है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना चाहिए एक पत्रकार ने, वो काम आप कर रहे हैं। मैं आपको अपने दिल से, अपने जो हमारा जो RAS संगठन, फाउंडेशन संगठन है, उसके माध्यम से, और जो मेरा भी जो एरिया है उसके माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पत्रकारों का मिलने का हमारा मौका मिला और हमारे एरिया में आए, जो कि अपने देश के लिए एक मेन उद्देश्य होता है पत्रकार का, वो आप काम कर रहे हो निस्वार्थ भाव से। आपको मैं दिल से सलाम करता हूँ।